ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर
चल कर ले मिलन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वह कहता है जब यहाँ आकर बैठते हो तुम ही अभिमानी होकर बैठो। तो हर लौकिक बात से संबंधों से अपने को न्यारा कर मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। इस स्मृति में बैठ जाओ। ना देह है ना देह की दुनिया। केवल आत्मा परमात्मा के साथ।
ओम शांति शांति। तो बाबा बच्चों को यही कहता है कि बच्चे निरंतर देह का भान भूल जाए। पढ़ाई का लक्ष्य ही है। तो बाबा कहता है ये लक्ष्य है कि देह अभिमान से न्यारी हो, देही अभिमानी बनना। इसमें सब आ जाता है, हर गुण आ जाता है, हर धारणा आ जाती है, संस्कार परिवर्तन और योग युक्त स्थिति। सारा खेल बाबा कहता कि शुरू ही तब से हुआ जब देह अभिमान, और ये खेल खत्म भी तब होगा जब देह अभिमान से जाएंगे। तो बाबा कहता है मुख्य पुरुषार्थ यही है कि कैसे हम इस बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन जाए। 21 जन्म सोल कॉन्शियस रहे। सोल कॉन्शियस रहना अर्थात हमने हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प आत्मा के निज गुणों में स्थित होकर किया। तो इसे सोल कॉन्शियस कहा गया। कि हमने हर कर्म आत्मा के गुणों में स्थित होकर किया। वो नेचुरल भी था और नेचर भी थी। अब फिर से बाबा कहता है कि योग युक्त स्थिति का अर्थ कि आप हर कर्म आत्मा के निज गुणों में स्थित होकर करें। तो इसके लिए बाबा कहता है कि ते अभिमान से छूटने लिए विशेष युक्ति है कि सदा अपने स्वमान में रहो। तो स्वमान में रहना स्व का मान, जिसको बाबा कहता है कि कौन, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहा गया। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में हमने सेल्फ रिस्पेक्ट की डेफिनेशन ही दूसरी बदल रखी थी। बाबा कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ है आत्मा के भान में रहना। तो स्वमान में स्व का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान,
और स्वमान में मैं कौन हूं, ये भी रहता है। तो बाबा कहता है कि अपने इस कॉन्शियसनेस में रहो कि आप कौन हो। तो अपने इस संगम युग के और भविष्य के अनेक प्रकार के स्वमान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए, उनमें से बाबा कहता कोई भी स्वमान में स्थित रहे तो दे अभिमान मिटता जाएगा। तो बाबा कहता है स्वमान में रहो तो दे अभिमान मिट जाएगा। जब स्वमान में नहीं रहते हो तो दे अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहता है सोल कॉन्शियस में रहने की युक्ति यही है कि अपने कोई ना कोई स्वमान में रहो। तो जिसको बाबा कहता मैं ऊंच से ऊंच ब्राह्मण, ये भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाली मैं आत्मा, ये भी स्वमान। तो देह का भान बाबा कहता है निकालना है, और उसके लिए अपने स्वमान में उस कॉन्शियसनेस को इमर्ज करना है, उस स्मृति को इमर्ज करना है कि मैं कौन हूं। तो फिर बाबा एग्जाम्पल देता है कि शुरू शुरू के यज्ञ में जब बाबा ने सब बच्चों से ऐसे कार्य कराए कि जिसमें ना पुरुष ना स्त्री, कल भी आज सुबह एग्जाम्पल में बात करी कि बाबा सबसे चप्पल भी बनवाता था, गाड़ी का ऑयल चेंज करना हो तो भी दादियां करती थी, क्योंकि बाबा कहता था कि किसी भी कर्म में ये स्मृति इमर्ज ना हो कि ये पुरुष का कर्म है, ये स्त्री का कर्म है। वो अगर वो आता है तो बाबा कहता दे अभिमान कि ये तो मैं नहीं कर सकती, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो बाबा कहता है अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य सम्मान की स्मृति रहे तो दे अभिमान नहीं रहेगा। और सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जैसी कॉन्शियसनेस होगी वैसा आपका कर्म होगा। अगर आप डिस्टर्ब हैं तो आप चिड़चिड़ापन में होंगे। क्यों? क्योंकि आप डिस्टर्ब हैं। क्योंकि जैसा स्वमान वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसे कर्म हो जाते हैं। तो बाबा कहता है अगर आप अपनी स्वमान से अपनी स्थिति को सेट करेंगे तो उससे स्वभाव भी सही होगा, और स्वभाव सही होगा तो कर्म अच्छे हो जाए। तो हमेशा चेक करो, बाबा कहता है कि जब आप डिस्टर्ब उसमें हैं तो तुरंत चेंज करो, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब मोड में रहेंगे तो आपके स्वभाव और आपके कर्म निचली तरफ जाने लग जाएंगे। फिर बाबा कहता है स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब एक तो को स्व का भान नहीं रहता।
तो स्वमान अर्थात स्वकामा, इससे बाबा कहता दो चीजें होती। एक, देह अभिमान समाप्त हो, दूसरा स्वभाव सही हो जाता है। तो डबल फायदा है कि आप एक सोल कॉन्शियस में रहे और दूसरा आपके कर्म भी सही हो गए, और तीसरा बाबा कहता है जो स्वमान में रहता है उसको स्वतः ही मान भी मिलता है, रिस्पेक्ट मिलेगी। तो बाबा आपको कहता है कि तो क्या करना है, सिर्फ अपने स्वमान में स्थित होने से सर्व प्राप्ति हो सकती है। इस बात को बाबा कहता है धारणा में ले आओ। अब बाबा कहता है कि इस स्वमान में स्थित वह रह सकता है जिनको जो अनेक प्रकार के स्वमान सुनाए उसका अनुभव होगा। अब यहाँ बाबा कहता है कि यथार्थ स्वमान में रहने का अर्थ क्या है। अनुभव, जिसको बाबा कहता है मैं शिव शक्ति हूं, ये स्वमान। एक होता है सुनना और एक होता है उस स्वमान स्वरूप का अनुभव होना। तो मूल बात है, बाबा कहता है अनुभव वही आधार है जिससे आप देह अभिमान से स्वमान में स्थित हो जाएंगे। तो जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक बेशक बाबा कहता है आप कहते रहे मैं शिव शक्ति आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, लेकिन जब तक आप उसके स्वरूप का अनुभव नहीं करेंगे तब तक देह अभिमान से मुक्त नहीं होगा। तो मूल बात जो बाबा कहता है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, कि सिर्फ कहना नहीं। एक होता है सुनना, बाबा कहता है एक होता है उसका अनुभव करना। सुनना कहना एक होता है कहना। तो बाबा कहता है ना कहने से ना सुनने से। जैसे कल बात हुई थी, कल आज सुबह बात हुई थी, एक होता है वर्णन और दूसरा है मनन और फिर मगन। तो मैं ये आत्मा हूं, ये आत्मा हूं, ये तो हो गया वर्णन। वर्णन से बाबा कहता है फायदा नहीं। जिसको बाबा कहता है जो अनुभवी मूर्त नहीं है, सिर्फ सुन करके अभ्यास करते ही रहते हैं कि चलो बाबा ने कहा है मैं शिव शक्ति आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति बैठे हैं और उसी को मंत्र जाप चल रहा है। लेकिन अब अनुभवी नहीं बने उन्हों की स्टेज बाबा कहता है ऐसी ही होती, फर्क नहीं आएगा। तो बाबा हमको अटेंशन खिंचवाता है कि वर्णन से आगे बढ़ो, नहीं तो फायदा नहीं।
तो बाबा कहता है एक अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, तो लिस्ट बड़ी है। एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ, तो माया की छोटी छोटी बातों में कमजोर नहीं बन। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम अनुभव में कैसे लाएं। तो उसकी युक्ति बाबा कई बार दे चुका है। मैं सबको अनम्यूट करता हूं कि हम कैसे स्वमान को अनुभव में लाएं। तो बाबा कहता है कि क्या करना है। जो स्वमान आपने लिया, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, या मैं पवित्र आत्मा हूं, या मैं देवी आत्मा हूं, या मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, या मैं शिव शक्ति हूं। तो बाबा कहता है जो भी स्वमान लिया, तीन बातें उस स्वमान की पहले मनन कर। पहले स्वमान को मनन कर, पता होना चाहिए कि होता क्या है, सिर्फ कहने मात्र नहीं। तो बाबा कहता है सबसे पहले जौन सा भी स्वमान लेते हो, या जौन सा भी स्वमान आपका प्रिय है, या सबसे पहले आपकी स्मृति में आता है, तो पहले उस स्वमान को मनन करो, अर्थात लिखो, पहले कहीं जर्निंग करो कि उस स्वमान का महत्व क्या है। उस स्वमान की विशेषताएं क्या है, उस स्वमान का कर्तव्य क्या है। जब हम इन बातों को मनन करेंगे कि मैं शिव शक्ति हूं, इसकी विशेषता क्या है, अगर शिव शक्ति बन गए तो क्या विशेषता, और अगर शिव शक्ति हो तो आपका कर्तव्य क्या हो जाता है, और अगर शिव शक्ति हो तो आपका महत्व क्या है, आपके गुण क्या है। जब ये जर्निंग आप करेंगे, तो जब आप इस स्वमान को स्मृति में लाएंगे, तो बाबा कहता है उस अनुभव में स्थित हो जाना। जो उसकी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं अपने में इमर्ज करो। जो उस स्वमान का कर्तव्य है वो कर्तव्य अपने में इमर्ज करो। जो उस स्वमान का महत्व है वो महत्व अपने में इमर्ज करो। तब आप उस स्वमान के अनुभवी होंगे। बाबा कहता है जैसे समझते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती, लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव नहीं, तो स्थिति स्थित होते होते रह ही जाती, स्थिति बनती नहीं है और थकावट मुश्किल अनुभव करते। फिर कैसे करें, ये क्वेश्चन। तो बाबा कहता है कि स्वमान में स्थित होना।
इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इन बातों को, इनका मनन करना है ना। तो हर स्वमान जो भी हमने लिया, उसका पहले, ये तीन बातें हैं, उसकी पहले मनन करो, लिखो, पता होनी चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता कि स्वमान की विशेषता क्या है, इसका कर्तव्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके गुण क्या है, तो हम उसमें स्थित कैसे होंगे। अगर कहें मैं फरिश्ता हूं, तो सिर्फ कहने मात्र फरिश्ता हूं, लेकिन अपने को फरिश्ता की विशेषता में स्थित करना, इमर्ज करना, कि जो फरिश्ता की विशेषताएं हैं वो मुझ में, जो फरिश्ता का कर्तव्य है वो मेरा, जो फरिश्ता का महत्व वो मेरा। तो जब हमें ऐसा इसका ज्ञान होगा, इसका मनन होगा, तब हम इस स्थिति में अपने को स्थित कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है जो अनुभवी मूर्त हैं वो कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज उसको कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस विशेषता में, उस कर्तव्य में, उस महत्वता में अपने को स्थित कर लिया कि मैं वो बन गया, मैं शिव शक्ति बन गई, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन, मैं फरिश्ता बन, मैं ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण आत्मा, देवी आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी। लेकिन सिर्फ कहना नहीं, बाबा कहता है इसकी गहराई में निकल जाओ, बिकम दैट, बी दैट, तो वो बन जाओ। तो अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ। फिर बाबा कहता है इसकी क्लास कराओ। तो आज इसकी क्लास हमारी चल रही है कि कैसे हमें अनुभवी मूर्त बनना है। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछे, कि अगर इसमें डाउट है, क्योंकि यही मूल बात है जो भी हमने करी, कि कैसे हम कोई स्वमान सामने लाते हैं। तो स्वमान की हमने एक संकल्प लिया, एक वाक्य हमने अपने में दोहराया, रिमाइंड किया, लेकिन सिर्फ उतना नहीं। जैसे ही हमने वो स्वमान का वाक्य संकल्प लिया है, दूसरा संकल्प हमारा उस स्वमान की विशेषताओं में, कर्तव्यों में, महत्वता में हमें बुद्धि और मन को एकाग्र कर लेना है, और अपने में वो सब विशेषताएं, वो कर्तव्य, वो महत्व इमर्ज करना। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप बन जाना, कि यू बिकम दैट। तो ये मेहनत कर, है ना। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं। तो बाबा कहता है कि जो आपके समीप संपर्क संपर्क में आते हैं, उन आत्माओं को ये अनुभव का सहयोग दो। अभी आत्माओं को ये सहयोग चाहिए। बाबा कहता है जैसे साकार बाबा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रही,
ऐसे आप लोगों के समीप जो आत्माएं हैं उन्हों को निर्बलता, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। तो आज बाबा हमको ये क्लास कराता है कि अगर अभी तक अनुभवी मूर्त नहीं बने हो तो इस युक्ति से अनुभवी मूर्त बनने की प्रैक्टिस करो। कोई भी स्वमान है, मुरलियों से उस स्वमान के ये पॉइंट्स निकालो, मनन करो कि विशेषता क्या, महत्व क्या, कर्तव्य क्या, गुण क्या है, और उसमें फिर आप स्थित हो सकेंगे, बढ़ सकेंगे, इमर्ज होंगे फिर वो। क्योंकि करना क्या है कि जब हम मान लेते हैं कि मैं ये हूं तो उसकी क्वालिटीज इमर्ज होनी चाहिए आप, नहीं तो सिर्फ वर्णन में नहीं। कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर की सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो डॉक्टर थोड़ा ना बना। तो ऐसे ही जब हम स्वमान लेते हैं तो हमें उस स्वमान का सब पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। तो बाबा कहता है कि चेक करो कि जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हैं वो आत्माएं स्वमान की स्थिति के अनुभवी हैं। तो आज हमने बाबा निमित्त बना इसको कराता है, इस क्लास को अगर नहीं है तो बनाना चाहिए, ये मेहनत करनी। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाबा कहता है कि कोई भी स्वमान लिया तो उसके स्वरूप में स्थित होना अनुभव, वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ वर्णन में नहीं, सिर्फ कहने मात्र नहीं, सुनने मात्र नहीं, अच्छा मैं तो हूं, लेकिन अपने को स्थित करो, वो बन जाओ। और वो हम तब बनेंगे जब हम उनकी विशेषताओं को, महत्व को, कर्तव्य को स्मृति में लाएंगे और वो हमारे में इमर्ज होंगे। तो बाबा कहता है अगर राजधानी के समीप संबंध में आने वाली आत्माएं ही कमजोर होंगी तो प्रजा क्या होगी। तो हम सब तो राजधानी की आत्माएं हैं, है ना। तो ऐसी कमजोर आत्माएं संबंध में नहीं आ सकती। तो अब अपनी राजधानी को जल्दी जल्दी तैयार कर, पिछली प्रजा तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन जो राजाई के संबंध संपर्क में आने वाले हैं उन्हों को तो ऐसा बनाना है। प्रजा तो बहुत है, लेकिन हम तो 111 में आने वाले हैं, नंबर 1 में आने वाले। तो ऐसा ध्यान हर एक स्थान पर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को दे। क्या ध्यान देना है? बाबा कहता है कि मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा इस स्थिति से वंचित ना रह जाए, ये ध्यान रखना। तो हम सबको इसका अनुभव करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो अपना कोई स्वमान जो आपका अति प्रिय है या जो आपको तुरंत स्मृति में आता है जब आप योग में बैठते हैं, तो उस स्वमान का मनन करो। और फिर जब योग में बैठते हो, अपने को सम्मान देते हो, तो उस मन को मन बुद्धि में इमर्ज करो और फिर स्थित हो पाएंगे। तो बाबा कहता है खुद ही अपने में कोई शक्ति का अनुभव अगर नहीं करते तो औरों को क्या शक्ति दे सके। तो बाबा कहता है कि पहले खुद सम्मान में स्थित हो, फिर औरों को दे।
तो जो आत्माएं चाहती हैं, समीप आती हैं, समय देती हैं, सहयोगी बनी, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा तो पालना मिल नहीं सकती, इसलिए निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियों द्वारा यह पालन मिले। तो बाबा कहता है कर्तव्य बन जाता कि साकार में तो बाबा है नहीं, तो बाबा साकार में बाकी आत्माओं को निमित्त बनाता। तो बाबा कहता है ये चेकिंग रखो तो कितनी आत्माएं ऐसी शक्तिशाली निकलेंगी, आधा हिस्सा निकलेंगी। जिन्होंने डायरेक्ट पालना ली है उन्होंने फिर भी अनुभवों की रचना भरी हुई, गुरुओं की यह पालना होनी आवश्यक है। तो हर एक टीचर को अपने क्लास का ध्यान रखना। तो आज बाबा इंस्ट्रक्शन देता है, बाबा कहता है कि हर स्टूडेंट क्लास में इसका अनुभवी हो, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। तो ये बाबा की मुरली है, निरंतर योगी बनने की सहज विधि। तो आप देखेंगे इस मुरली में 3 पैरा है और तीनों ही पैरा पावरफुल है। पहला पैरा बाबा ने शरीरी और अशरीरी में इसकी प्रैक्टिस कराई और उसको बताया कि न्यारापन होता क्या है। दूसरे पैरा में बाबा ने वर्णन, मनन और मगन, इन तीनों को बताया कि कैसे आप वर्णन में रहते हो उससे मनन में आओ, और मनन कैसे करना है वो बाबा ने युक्ति बताई, जिससे आपके संस्कार परिवर्तन होंगे। और तीसरे पैरा में बाबा ने कैसे हमें स्वमानों में स्थित रहना, उसकी युक्ति क्या है, स्वरूप कैसे बनना, अनुभव में कैसे लाना, और उसकी चेकिंग क्या है कि अगर अनुभव में आया है इसका अर्थ है आपका स्वभाव परिवर्तन हो गया है। अगर आपका स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ है इसका अर्थ है आपका अनुभव में नहीं आया। तो ये चेकिंग, तो ये है बाबा की आज की शिक्षा। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? आज सब क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस में लाओ, इसकी प्रैक्टिस करो, अपना स्वमान निकालो और उसके मनन के पॉइंट्स लिखो, और फिर योग में उस स्वमान को इमर्ज करो और फिर देखो आपका अनुभव कितना प्रतिशत चेंज होता है। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पूर्णिमा।